हेलो फ्रेंड्स, पिछली बार हम लोगों ने चार्ज की डेफिनेशन देखी थी अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 16 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सो आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस में हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फिक्स्ड चार्ज एंड नेक्स्ट इज़ फ्लोटिंग चार्ज। तो फिक्स्ड चार्ज क्या होता है एंड फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, दोनों कैसे अलग हैं और क्या इनके मीनिंग हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो फिक्स्ड चार्ज, अ चार्ज ऑन स्पेसिफिक एसेट ऑफ द बोरोइंग कंपनी, मतलब बोरोइंग कंपनी के जो स्पेसिफिक एसेट है, दैट मीन फिक्स्ड एसेट हैं, दैट मीन्स इमूवेबल एसेट्स हैं, एसेट्स ऑफ परमानेंट नेचर, जैसे कि ऑफिस प्रमाइसेस हो गया, फैक्ट्री हो गया, मशीनरी जो इंस्टॉल्ड है, जो मूव नहीं की जा सकती यहाँ से वहाँ, एक्सेट्रा। ये सब स्पेसिफिक एसेट्स हैं। जब इन एसेट्स पर चार्ज क्रिएट होता है तो वो चार्ज फिक्स्ड चार्ज कहलाता है। ये जो एसेट्स हैं, जब हम चार्ज क्रिएट करेंगे उस समय पर हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस नेचर के एसेट्स हैं, और फिर ये जो चार्ज है वो यूजुअली मॉर्गेज के तरीके से अपना क्रिएट किया जाएगा, जैसा हमने पिछली बार में पढ़ा था कि चार्ज इंक्लूड मॉर्गेज। तो यहाँ पर जब फिक्स्ड एसेट का फिक्स्ड एसेट के ऊपर हम चार्ज क्रिएट करते हैं तो वो मॉर्गेज के वे से चार्ज क्रिएट किया जाएगा। दिस चार्ज इज़ यूजुअली क्रिएटेड बाय द वे ऑफ मॉर्गेज और डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। टाइटल डीड हमको पता है कि टाइटल डीड मतलब जो लीगल डीड या डॉक्यूमेंट होता है जो जिसमें ये प्रूव करता है, जो ये एविडेंस करता है कि आप इस प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, है ना। तो जब हम ये टाइटल डीड डिपॉजिट कर देते हैं चार्ज होल्डर के पास में, है ना, तब ये चार्ज यूजुअली क्रिएट होता है। ये चार्ज जो है फिक्स्ड रहता है एंड द जो बोरोइंग होती है कंपनी की, वो ये चार्ज जो है फिक्स्ड रहेगा, और कंपनी जो है मतलब जो बोरोइंग कंपनी है वो उसको ये परमिशन नहीं रहेगी कि वो विदाउट द परमिशन ऑफ चार्ज होल्डर इस प्रॉपर्टी को, इस एसेट को बेच सके। वो ये नहीं कर सकती है। जो बोरोइंग कंपनी है वो विदाउट द परमिशन या फिर कंसेंट ऑफ द चार्ज होल्डर इस प्रॉपर्टी को, जो सिक्योर्ड प्रॉपर्टी है, उसको बेच नहीं सकती है। इसमें किसी भी तरह का डीलिंग नहीं कर सकती है। इसके लिए उसे चार्ज होल्डर की कंसेंट चाहिए पड़ेगी। When the money borrowed against the asset subject to fixed charge is repaid in full, then the fixed charge gets vacated, means fixed charge becomes to an end. जैसे ही हम पैसा पूरा का पूरा, जो पैसा हमने बोरो किया था, जब हम उसे पूरा रीपे कर देते हैं तो जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है वो वेकेट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है वो चार्ज, और प्रॉपर्टी वापस आपके पास ओनरशिप में आ जाती है। दैट इज़ ऑल अबाउट फिक्स्ड चार्ज। हमको क्या समझ में आया कि ये फिक्स्ड एसेट पे क्रिएट होता है। इस चार्ज में जो चार्ज होल्डर है उसकी कंसेंट के बिना आप इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हो। आप यूज़ कर सकते हो, है ना, आप उससे काम कर सकते हो। ऑफिस प्रमाइसेस है, आप ऑफिस का यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्री है, मशीनरी, आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन या फिर किसी भी तरह का डीलिंग, सेलिंग वगैरह का आप वो नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ द चार्ज होल्डर। सो नाउ वी कम टू द फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज जो है वो क्रिएट होता है ऑन एसेट्स और क्लास ऑफ एसेट्स जो कि फ्लक्चुएटिंग नेचर की है या फिर चेंजिंग नेचर की है। ये जो एसेट्स हैं ये चेंज होते रहते हैं और कंपनी जो है इसको यूज़ कर सकती है फॉर ट्रेडिंग और प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स फॉर सेल, है ना। मतलब क्या बोल रहे हैं ये लोग कि इन गुड्स को आप सेल भी कर सकते हो, बिकॉज ये फ्लक्चुएटिंग गुड्स हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, सेमी फिनिश गुड्स हो गए, है ना। ये सब क्या है, ये आपके फ्लक्चुएटिंग नेचर के गुड्स हैं और कंपनी ने इन्हीं पर चार्ज क्रिएट किया है। कंपनी ने इन्हीं गुड्स पर चार्ज क्रिएट किया है। ये जो एसेट्स हैं वो जो है बेची जा सकती है, मतलब उनमें कंपनी डील कर सकती है। ये जो एसेट्स हैं जिनको आपने एज अ सिक्योरिटी ऑफ़र किया है ना, वो कंपनी उनमें डील कर सकती है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। लेकिन जो बायर होगा इन मटेरियल का, इन गुड्स का, उसके ऊपर ये चार्ज नहीं, उसके ऊपर ये चार्ज एप्लीकेबल नहीं है। मतलब वो ये जो एसेट्स लेने वाला है उसको वो फ्री ऑफ चार्ज ही मिलेंगे।
सो फ्लोटिंग चार्ज क्या हुआ, जो चार्ज हम क्रिएट करते हैं ऑन द फ्लक्चुएटिंग नेचर वाले जो एसेट्स होते हैं ना, उन पर जो चार्ज क्रिएट होता है वो कहलाते हैं, वो चार्ज कहलाता है फ्लोटिंग चार्ज। ओके। और इनमें डील करने के लिए कंपनी के पास कंसेंट होती है, परमिशन होती है ऑफ द चार्ज होल्डर, वो कंपनी उसको डील कर सकती है, उसमें डील कर सकती है, उनको बेच सकती है। ओके। अब हम देखने वाले हैं अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ फ्लोटिंग चार्ज। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज का मतलब है जब जब फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट हो जाता है इनटू फिक्स्ड चार्ज। ऐसा कब होता है, जो क्रिस्टलाइजेशन है फ्लोटिंग चार्ज का वो कब होगा, जब कुछ फ्लोटिंग चार्ज की टर्म्स एंड कंडीशंस वॉयलेट हुई हूँ, या फिर कंपनी ने अपना बिजनेस करना जो है बंद कर दिया है, द कंपनी सीजेस टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस, या फिर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है, या फिर जब भी क्रेडिटर अपनी सिक्योरिटी को जो फ्लोटिंग चार्ज में कवर होती हैं, है ना, उनको उनके राइट्स एनफोर्स करना चाहते हैं, तब क्रेडिटर्स जब भी ऐसा करना चाहें तो वो क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। तो एट द टाइम ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी बाय द क्रेडिटर और व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, ये जो फ्लोटिंग चार्ज है वो फिक्स हो जाता है। दैट मीन्स कि जितने भी उस समय पे कंपनी के पास जितने भी एसेट्स अवेलेबल हैं उस डेट पर, या फिर आगे आने वाली डेट पर जो भी एसेट्स अवेलेबल होंगे वो उन पर वो चार्ज फिक्स हो जाएगा। अब फिक्स चार्ज हो गया, दैट मीन्स अब आप उसको बेच नहीं सकते हो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि फिक्स चार्ज के अंडर में जो भी एसेट्स होते हैं आप उनमें डील नहीं कर सकते हो विदाउट द कंसेंट ऑफ चार्ज होल्डर। यहाँ पर ये अगर फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स अब आप उन फ्लक्चुएटिंग नेचर के गुड्स को भी बेच नहीं सकते हो, है ना। अच्छा, जब तक क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, जब तक फ्लोटिंग चार्ज का क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, दैट मीन्स जब तक फ्लोटिंग चार्ज फिक्स्ड चार्ज में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, तब तक ये जो फ्लोटिंग चार्ज है वो डॉर्मेंट रहता है, इनएक्टिव रहता है। जैसे ही क्रिस्टलाइजेशन होगा तो सिक्योरिटी जितनी भी है फ्लोटिंग चार्ज में वो फिक्स्ड हो जाएगी, और इसके बाद वो चार्ज होल्डर के पास में अवेलेबल रहेगी ताकि वो उसको रियलाइज़ करके अपने बोरोड मनी को रीपे कर पाएँ, जो उन्होंने पैसा दिया है उसको वो रीपे कर पाएंगे। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज अकर्स व्हेन, वो हमने पहले देखा कि जब टर्म्स एंड कंडीशंस जो है फ्लोटिंग चार्ज की वॉयलेट हो, या फिर कंपनी ने अपना बिजनेस करना बंद कर दिया हो, या फिर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई हो, या फिर क्रेडिटर्स जब भी उस अपने राइट्स को क्या करना चाहते हैं, एनफोर्स करना चाहते हैं, तो वो क्रिस्टलाइज कर सकते हैं फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स्ड चार्ज में। So that is all about the types of charges. If you have any doubt, please comment in the comment section, and please like, share and subscribe. Thank you.